तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नेक्स्ट। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं देखा हो तो पहले जाकर वो देख लीजिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जाके वो देखिए, और यदि आपने सब देखे हैं तो आज चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन से। तो देखो एक पार्ट बीता है, आज सेकंड पार्ट है इसका। तो देखो आज हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिफरेंस जो कि हम पहले सीख चुके हैं, डिफरेंस क्या होता है। देखो जैसे मान के चलो मैंने क्या किया है, 10,000 रुपये मैंने किसी से उधार ले लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने पूछा है आपसे कि CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। तो अंतर कैसे निकालते हैं आपको पता है। इसका 10% लेंगे पहले, तो पहले साल इसका 10% यानी 1,000 रहा होगा, बोलो। फिर दूसरे साल 1,000 रहा होगा और तीसरे साल भी 1,000 रहा होगा, ठीक है। अब फिर दूसरे साल की बात करेंगे, ये दूसरा साल है। तो दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिला होगा, तो इस पर 10% मिला होगा, यानी इस पर कितना मिला होगा, 100 रुपये मिला होगा। तो इस पर जब 100 रुपये मिलेगा तो फिर इस पर भी 100। देखो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे साल में इस पर 100 रुपये मिलेगा, इस पर 10%, 1,000 रुपये 10% ब्याज मिलेगा, 100 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अगले साल के लिए जाएंगे, यानी यहाँ पे तीसरा साल है, तो तीसरे साल पे क्या होगा, इस पर ब्याज मिलेगा 100 रुपये, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इस पर भी मिलेगा 100 रुपये, 10% ब्याज मिल रहा है ना, इस पर भी 10% मिलेगा 100 रुपये, ठीक है। अब बताओ, अब जो है इस पर भी तो मिलेगा ब्याज पर ब्याज, यानी यहाँ पे भी मिल गया आपको 10 रुपये, 10% मिल गया। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बताओ, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाली होती है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी शामिल होती है, ठीक है। ये दोनों में आती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये पूरी जो है सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो है ही, लेकिन इसमें ये भी शामिल है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज भी तो लगा। तो जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस तो यही बना है ना, डिफरेंस बनेगा वो ये बनेगा, ये डिफरेंस आएगा भाई। डिफरेंस क्या है, ये है, ये डिफरेंस है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 10,000 रुपये पर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है, तो अंतर क्या होगा, ये आएगा 310। कितना हो गया अंतर, ये डिफरेंस हो गया। क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, ये तो मिलते ही हैं, लेकिन इन पर भी तो ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में तो ब्याज मिलता है सिर्फ राशि पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो जो ब्याज पर ब्याज मिलता है 310 रुपये है, तो ये ज़्यादा मिल गया है सिंपल इंटरेस्ट के पीछे। तो यही तो हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, हो गया ना, समझ में आ गया, ओके। और देखो एक तरीका और है, अब मान के चलो आपने पूरा निकाल लिया ना 3,000, और कितना हो गया 3,310, ये हो गया 3,310 टोटल। यानी टोटल यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, इतना होता। अब यदि आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है 10% एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए करते हैं आप इसका मल्टीप्लाई, यानी 30%। तो अब 30% निकाल के देख लो इसका, तो कितना होगा, 10,000 का आपने 30% निकाला, 30% निकाला, ठीक है। CI सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी वो है सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, ओके। तो कितना हो गया 3,000 हो गया, देखो, ठीक है। यदि आपने इसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकाला होता 10,000 रुपये पर 10% दर से 3 साल का, तो 3,000 आया होता, 3,000 आया होता। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI आया होता 3,000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 3,310 रुपये। यानी डिफरेंस क्या है इन दोनों का, 310 है कि नहीं, बताओ। तो 310 है कि नहीं है। तो यही तो यहाँ पे है कि भाई ये देखो पहले साल के लिए 1,000 मिला, दूसरे साल के लिए 1,000, तीसरे साल के लिए 1,000 मिला, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल 1,000 ये तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल पहले साल में जो ब्याज मिला है उसका ब्याज मिलता है, और तीसरे साल में जो पहले साल ब्याज मिला है उस पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में जो ब्याज मिला है उस पर पूरे पे ब्याज मिलेगा। तो ये अंतर तो यही है, ये तो दोनों में कॉमन रहता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में ये लाइन कॉमन रहती है हमेशा, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये 310 डिफरेंस आ गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा गया किस राशि पर 14.2/7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 110 रुपये होगा, ठीक है। तो पहले रेट क्या दे रखा है, रेट देखो आप, रेट क्या दे रखा है आपको, रेट दे रखा है 14.2/7%, बोलो यही है ना, 14.2/7% रेट दे रखी है, बोलो
यही दे रखी है। अब आपको क्या कहा गया, देखो ये जो रेट है हम इसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या है हमारे लिए सवाल एकदम आसान हो जाता है। तो आपको पता है 14 सही 2/7 क्या होता है, ये होता है 1/7 के बराबर। क्या होता है 1/7, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7 होता है। आपको ये चेंज करना आता होगा, क्योंकि यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ये परसेंटेज का पहला क्लास पढ़ लेना, यदि नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज का पहला क्लास पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा 1/7 कैसे होता है। देखो 14 सत्ते कितना होता है 98 2 100 100, ये कितना हो जाएगा 100/100%, 100/7%। ओके, तो परसेंट हटाया तो मैंने क्या किया 1/100 का मल्टीप्लाई कर दे, 100 से 100 कट गया तो क्या बचे 1/7 बचेगा कि नहीं बचा, तो ऐसे 1/7 आ गया। ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है हमारा 3 ईयर्स, ठीक है। और हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, हमें दे रखा है डिफरेंस, क्या दे रखा है अंतर दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दे रखा है 3 साल का। तो हमें जो प्रिंसिपल है वो मानना पड़ेगा, ऐसा प्रिंसिपल मानना पड़ेगा जो क्या है 1/7 1/7 1/7 3 बार कर सके हम। समझ में आएगा कैसे, तो हमें ऐसा प्रिंसिपल मानना पड़ेगा जो 1/7 से कट जाए, कितने बार 3 बार कट जाए, क्योंकि हमें 3 साल है तो 3 बार काटना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे जो 1/7 से 3 बार कट जाए, ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मानना है हमें, ठीक है। तो ये जो नीचे 7 है इसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, जितना साल है टाइम कितना 3 साल, तो हम 3 का क्यूब कर पावर में 3 कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, 343 हो गया। यानी जो 1/7 हमने फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे नीचे वाले का, क्योंकि हमें काटना होता है नीचे वाला, नीचे जो आएगा उसका क्यूब कर देंगे। यदि 3 साल का 2 साल का होता तो स्क्वायर कर देते, क्या कर देते स्क्वायर कर देते, 4 साल का होता तो पावर 4 कर देते 7 पे, ठीक है। यदि हमें यही दे रखा होता तो हम क्या करते 1/7, और 4 साल के लिए दे रखा होता तो पावर 4 कर देते, और 2 साल के लिए दे रखा तो पावर 2 कर देते, और 3 साल के लिए दे रखा पावर 3 कर दिया हमने, जिससे क्या है हमें काटने में आसानी हो जाएगी। तो हम पावर 3 कर दिया, 343 आ गया, तो हम ऐसी वैल्यू माने 343 मान लेते हैं। कितना मान लें 343, ठीक है 343 मान लिया। ये हमने क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, मूलधन मान लिया। ओके, कोई दिक्कत है क्या, मूलधन मान लिया 343, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 साल के लिए ब्याज निकालना है इस पर, कितनी रेट से, रेट क्या रहेगी हमारी 1/7। तो अब पहली बार हम 1/7 करेंगे, ये 343 क्यों माना है हमने इसका क्यों, ये अभी आपको समझ। देखो हमें एक बार 1/7 करना पड़ेगा इससे 7%, देखो 1/7 की रेट हो गई है हमारी। 1/7 से पहले फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, इसका कितना मिलेगा 333, ये हो गया 343। तो 343 कितना ब्याज, तो पहली बार हमें जो ब्याज मिलेगा 343 का 1/7 मिलेगा, बोलो मिलेगा कि नहीं। 1/7 किया तो देखो 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28 हो गया, और कितना बचिएगा 6 बचिएगा, 7 में 63 यानी 49 हो गया, ठीक है पहले साल। अब दूसरे साल में सेकंड ईयर की बात करेंगे, सेकंड ईयर में यहाँ भी 49 आएगा, ये फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर, तो यहाँ भी 49 आएगा, और थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में यहाँ भी 49 आ जाएगा, ठीक है आ गया। ओके 3 साल में। ये तो सिंपल इंटरेस्ट वाला ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो कॉमन पार्ट है वो निकल गया। अब ब्याज पर ब्याज लगेगा दूसरे साल, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगता है, तो इसका 1/7 यानी 49 का 1/7 क्या होता है, 1/7 करेंगे तो 7 से 7 यानी 7 आ गया। तो ये 7 इस पर ब्याज है, फिर दूसरे साल में इस पर ब्याज मिलेगा 7, इस पर मिल गया 7, फिर इस पर भी 7 मिलेगा, तीसरे साल में इस पर भी 7 मिलेगा। इस पर 7 का 1/7 करेंगे हम, तो 1/7 क्या होता है 7 से 7 कट गया यानी 1, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया बता दो। देखो इसका 1/7 किया तो 49 आ गया, तो तीनों साल ये तो बराबर है, ये तो बराबर है ना, दोनों में कॉमन रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कॉमन रहा। अब दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा तो इस पर देखो दूसरे साल में 49 तो मिलेगा ही, ये तो मूलधन पर ब्याज है 49, और इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज 7 मिलेगा, ठीक है। और तीसरे साल में जो ब्याज है मूलधन पर 49 मिलेगा, अब इस वाले ब्याज पर भी 7 मिलेगा, और इस वाले ब्याज पर भी 7 मिलेगा, और इस वाले ब्याज पर 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉमन पार्ट है, तो डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाला पार्ट है। तो 7 या 21 और 22 कितना हो गया 22 यूनिट, 22 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया, 22 यूनिट हुआ क्या नहीं हुआ बताओ, मैं इसको रेशियो लिख देता हूँ, 22 रेशियो हो गया, कितना हो गया 22 रेशियो। 7 21 डिफरेंस ही तो है। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो यहीं खत्म हो जाता, 49 मिलता, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिला है यही तो हमारा डिफरेंस है, जो किसके बराबर है, हमें दे रखा है ये 110 रुपये के बराबर है, 110 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो मैं इससे काटूंगा इसको, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 22 5 110 होता है, 5 आ गया। तो पूछा है हमारा मूलधन क्या है, हमारी राशि क्या थी, प्रिंसिपल क्या है,
तो एक रेशियो की वैल्यू क्या है 5 आ गई, तो हमारी राशि क्या थी 343, तो 343 रेशियो है, तो मैं 343 में क्या करूँगा 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आएगा वही हमारा 5 से 15 और 5 चौके 20 और 1 21 और 5 से 15 और 16 और 17, ये 17 और 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बता दो अब जल्दी से। देखो हमें रेट दे रखी थी 14.2/7%, जो कि फ्रैक्शन में 1/7 के बराबर है, और हमें एक ऐसी देखो हमें दे रखा है अंतर दे रखा था, ये अंतर हमें दे रखा था 110 के बराबर दे रखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है देख लो आप। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 110 रुपये दे रखा है आपको। अब तो हमें यहाँ 1/7 निकाली हमने, तो हमें एक ऐसा मूलधन यानी प्रिंसिपल मानना है जिसको 1/7 3 साल के लिए करना जाए तो 1/7 किया जा सके, तो आपको काटने में भी पॉइंट में ना आए कुछ। तो अब 3 साल के लिए तो 7 पे 1/7 है, तो 7 पर मैं 3 कर दूंगा तो 343 हो जाएगा, यानी मैं 343 में 1/7 3 बार करूँगा तो पॉइंट में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये वैल्यू मानी। नहीं तो आप कुछ भी मान सकते, लेकिन पॉइंट में ना आए आपको दिक्कत ना है, इसलिए आपने ऐसी वैल्यू मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 1/7 किया, ये तो आपने निकाल लिया होगा, ये तो हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो ये आ गया। अब ये देखो ये डिफरेंस यहाँ से ही तो क्रिएट होगा, तो ये 22 देखो ये 22 आ गया, 22 रेशियो बराबर आपका 110 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 है, यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू आपने 5 निकाली, तो हमने तो माना था 343 रेशियो, तो 343 रेशियो की 1715 आ गई। ये एकदम क्लियर हो कि नहीं ये बता दो फटाफट, क्लियर है कि नहीं है? ओके क्लियर होगा। ये सबसे आसान मेथड है इसके लिए। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन के लिए ट्री मेथड सबसे आसान होता है, ये ट्री मेथड है। ओके, तो सबसे आसान है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। किसी राशि पर 16 से 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 95 रुपये। तो राशि क्या है ये पूछा है, किस राशि पर कहा, तो यानी राशि पूछा है, किस राशि पर कहा गया है, यानी राशि पूछा गया है। तो रेट दे रखी है आपको इस समय, रेट क्या दे रखी है 16 सही 2/3%। बोलो दे रखी है कि नहीं, आपको रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। ये क्लियर है? ओके ठीक है। अब टाइम दे रखा है हमें 3, तो मैं इस रेट को क्यों ना फ्रैक्शन में चेंज कर लूँ जिससे दिक्कत ना हो। तो 16 सही 2/3 क्या होता है हमारा, ये होता है 1/6 के बराबर, ये 1/6 होता है। 16 सही 2/3 1/6 होता है। और टाइम हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 3 ईयर। टाइम क्या दे रखा है 3 ईयर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ईयर दे रखा है। ओके अब बताओ, टाइम हमें 3 ईयर दे रखा है, 3 ईयर्स। ठीक है, अब आप बताओ, ये 6 है, ये 3 ईयर्स टाइम है। अब बताओ हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो पूछा है क्वेश्चन, तो हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिससे ये 6 से 1/6 से 3 टाइम कट जाए। तो मैं इसमें पावर कर दूंगा 6/3 की, तो ये होती है 216। 6 का कितना हो 216, 216 मैंने प्रिंसिपल मान लिया। क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया 216। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट टाइम पहले साल का ब्याज मैं 1/6 लूँगा, पहले साल का ब्याज। अब जल्दी जल्दी कर दो, देखो अब तो आपको पता है ना कैसे करना है। पहले साल का ब्याज क्या होगा 1/6 यानी 36 आ जाएगा। अब इसका 1/6 करो 36 आएगा, दूसरे साल में ये 36 आएगा, तीसरे साल में 36 आएगा। ठीक है, 36 आ गया 3 साल के लिए। ओके, लेकिन दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा तो इसका 1/6 आएगा, 6 आएगा। फिर इसका तीसरे साल की बात करेंगे तो इसका 1/6 मिलेगा, फिर इसका 1/6 मिलेगा, और फिर इसका 1/6 यानी 1 मिलेगा, 1/6 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है। अब देखो फटाफट जल्दी करने की प्रोसेस क्या है, ये हमारा डिफरेंस बनेगा, ये तो दोनों में कॉमन पार्ट है, डिफरेंस बनेगा ये। तो 6 × 18 19, 19 हमारा 19 रेशियो आ गया। 19 रेशियो किसके बराबर 95 रुपये यानी 95, 19 × 5 = 95 होता है। एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 5 रुपये, एक रेशियो की वैल्यू 5 रुपये है। तो हमें 216 माना था, तो हम 216 एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 5 × 30, 3 कैरी आ गया, 5 × 5 3 8 आ गया, और 5 दूनी 10 यानी 1080। हमारे जो कितने रुपए थे, हमारी राशि क्या थी 1080। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप फटाफट, ये समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके क्लियर है इतना, अब बता दो जल्दी से, क्या ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, ये क्लियर है ना। देखो इसमें क्या किया था आपको पता है, 16 सही 2/3% दे रखा है, तो मैंने 1/6 मान लिया। ये 3 साल है तो मैंने इसमें 6/3 कर दिया, जिससे हमें क्या 1/6 3 बार करना है तो दिक्कत ना है। आपने इसका देखो 216 का 1/6 किया, 36 आ गया, फिर यहाँ भी 36, ये तो कॉमन पार्ट था। अब हमें डिफरेंस क्या है ये, यानी जो ब्याज पर ब्याज लगे वो डिफरेंस, तो इस पर ब्याज लगा पहले
दूसरे साल में इस पर ब्याज लग गया 6 रुपये, फिर तीसरे साल में इस पर ब्याज लग गया 6, इस पर भी ब्याज लग गया 6, इस पर लग गया 1। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया। तो डिफरेंस यानी 19 यूनिट 95 है, 19 पंजे 55 होता है, और एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो आपने माना 216 है, तो हमारी राशि क्या होगी 216 × 5 किया तो 1080 आ गया। कितना आ गया 1080 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आएगा नहीं आया? जल्दी से बता दो, फटाफट बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचने लग जाओ कि ऐसे क्वेश्चन में हमसे ये फ्रैक्शन ही क्यों आ रहा है। जरूरी नहीं है यहाँ फ्रैक्शन आए, ठीक है। आपको यहाँ 5% भी दिया हो सकता है, 10% भी दिया हो सकता है। 10% दिया होता तो भी मैंने अभी बताया था आपको कैसे निकालना होता, ठीक है। 10% दिया होता, मान के चलो ऐसे ही क्वेश्चन में 10% दे रखा होता आपको, तो कैसे करते? देखो आपको 10% दे रखा है भाई, ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू माने जो 10% से 3 बार कट जाए। तो आपको पता है, देखो यहाँ क्या 10% दिया होता, ठीक है, 10% दिया होता, तो आप एक ऐसी वैल्यू माने जो 10% से 3 बार कट जाए, ठीक है। तो इसको भी आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 10% है तो इसको 1/10 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? 10% हटाए तो 100 का मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 1/10 आ गया कि नहीं आया बोलो? तो 1/10 यानी 10, 1/10। अब मैं 10 का पावर 3 कर दूंगा, जिससे मेरा क्या है, मैंने मूलधन क्या निकल गया 1000 रुपये में मान सकता हूँ। 1000 रुपये मान लूँगा, ठीक है, 1000 रुपये मान लिया, मान के चलो मैंने, ठीक है, ओके। और आपको दे रखा है कि जो ब्याजों का अंतर आपको कितना दे रखा है, ब्याज का अंतर यदि आपको दे रखा है कुछ, ठीक है, तो देखो मान के चलो 1000 रुपये मैंने क्या मान लिया, मेरा मूलधन मान लिया। इसका 1/3 3 बार करूँगा मैं, तो पहले कितना आएगा 100 रुपये आएगा, फिर 100 रुपये आएगा, और फिर 100 रुपये आएगा। फिर दूसरे साल का ब्याज इस पर 10% है, 10 आएगा, 1/10 10, फिर इस पर तीसरे साल में इस पर 10%, फिर इस पर 10%, और फिर इस पर 10%, 1 हो गया। तो जो मान के चलो आपको दे रखा होता है ना 93, आपको अंतर दे रखा होता है 93 अंतर दे रखा है ब्याजों का। तो आप कैसे करते? तो देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस ये क्रिएट करेगा ना 10 10 20 और 30 और 1 31, 31 बराबर क्या दे रखा है 93 दे रखा है। इससे 3 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपने 3 निकाली, तो हमने मूलधन 1000 माना है, तो 1000 और 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो आपका जो प्रिंसिपल आ जाता 3000 आ जाता, ऐसे आ जाता, ठीक है, ओके। यदि वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती तो भी आप ऐसे फ्रैक्शन मान सकते हो और क्लियर कर सकते हो। 5/10 होता, सॉरी 5% वैल्यू होती तो आप इसको कैसे मानते? 5% को 5/100 कर देते, यानी 1/20, ओके, 1/20 कर देते, ठीक है। 20 का आप क्यों मान लेते हैं 3 साल का होता तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, ओके। यदि आपसे 2 साल का पूछा तो कैसे करते? 2 साल का पूछ लिया, मान के चलो अब की बार आपको 2 साल का पूछ लिया और 10% दे रखा है आपको, ठीक है। 2 साल का पूछा तो कैसे करते आप? देखो 2 साल का पूछा होता तो यहाँ सब सेम रहता 2 ईयर्स का, तो 10 पे मैं क्या करता 2 साल का होता, मान के चलो 2 साल का निकालना आपको, 10 पे मैं स्क्वायर कर देता, 100 रुपये मानना होता, ज़्यादा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मैं इसका 1/10 करूँगा पहले बार तो 10 आएगा, दूसरे बार भी 10 आएगा, फिर तीसरे बार मुझे क्या करना है इसका 1/10 करूँगा तो 1 रुपये। तो हमारा डिफरेंस क्या हुआ है? डिफरेंस तो 1 रुपये हुआ है, और ये मान के चलो 5 के बराबर है। आपको 1 यूनिट 5 रुपये डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। ये दिया होता कि आपको 5 रुपये है आपका अंतर, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो आपने 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती, 5 का मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता 500 आ जाता, ठीक है। ऐसे कर सकते थे। क्या ये क्लियर है कि नहीं आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, बहुत ही डाउन लेवल रहती है SSC GD और MTS में। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 12/1/2% ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 125 रुपये। रेट दे रखी है आपकी क्या 12/1/2%, ठीक है, ओके। ये दे रखा है, तो ये किसके बराबर होती है आपको पता है 1/8। आपको टाइम फिर से 3 ईयर दे रखा है, ठीक है, टाइम फिर से 3 ईयर्स दे रखा है आपको, ओके। तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ईयर्स टाइम है, 1/8 के बराबर होती है, तो मैं 8 का फिर से क्यूब कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यूब 512 होता है, आप निकाल सकते हो, नहीं आता तो 8 × 8 × 8 करोगे, 8 8 64 × 8 किया तो 512 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको निकालना आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 512 क्या मान लिया, मैंने 512 मान लिया हमारा मूलधन, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मैं 512 का 1/8 करूँगा, पहले साल का निकालूंगा ब्याज, तो 512 का 1/8 किया तो कितना आ जाएगा, पहले साल का 512 का 1/8 किया तो 64 आ जाएगा। फिर दूसरे साल का 1/8 किया मैंने सेकंड ईयर का, तो भी 1/8 आएगा, तो यानी 64 आएगा। फिर यहाँ भी 1/8 किया तो 64 आ गया, यानी तीनों साल के ये ब्याज तो बराबर है। अब दूसरी साल से क्या चालू हो जाएगा, दूसरी साल से चालू हो जाएगा इस पर ब्याज पर ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी 64 पर 1/8 किया तो 8 लगेगा, कितना 8 लगेगा। फिर इसका 1/8 देखो ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब तीसरे साल में जाएंगे तो पहले तो इस पर ब्याज लगेगा 1/8 का, तो 8 इस पर लग गया। 1/8 कैसे निकालते हैं तो पता है, 64 का 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 से,
8 8 64 यानी 8 इंटू 1 यानी 8। तो ठीक है, फिर इसका 64 का भी 1/8 निकाला, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 8 का 1/8 करोगे आप, इसका 1/8 किया तो यानी 1 बच गया, ये आ गया। अब आपको डिफरेंस दे रखा है 125 रुपये। डिफरेंस क्या दे रखा है? 125 दे रखा है। तो यहाँ कितनी है डिफरेंस? क्या है? ये तो बराबर रहेगा, ये जो बराबर है ये पार्ट, ये तो हमेशा किस में, चाहे तो चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज, ये दोनों में कॉमन रहता है। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज दोनों में होता है। ये डिफरेंस ये क्रिएट करता है 8 × 24 = 25, यानी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये कितने यूनिट का है? 25 यूनिट का है, 25 यूनिट का। ये किसके बराबर? 125 रुपये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। 25 से मैंने इसको काटा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5, 1 यूनिट की 5 आ गई। तो आपका मूलधन कितना है? 512। तो ऐसा 5 का मैंने मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 × 5 और 1 6 और 5 बच्चे 25, यानी 2560 हमारा मूलधन आ गया। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बता दो, ये क्लियर है? ओके, ये क्लियर है? 1250, 2560 है ना, 2560। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर दोगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ट्री बनानी है, ट्री बना के जो ऊपर जो पार्ट रहता है पहले साल का जो ब्याज होता है वो सब कॉमन रहता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है वही तो अंतर होता है, तो वही निकालना है आपको। और बस अंतर आपको दिया होगा तो मूलधन निकाल सकते हो, और यदि मूलधन दिया हुआ तो अंतर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब 15% वाला है, एक ऐसे दिया है, किसी धन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1134 रुपये है। तो किस धन पर कहा है? तो यानी आपको क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछ रखा है, आपको प्रिंसिपल पूछा है ना, प्रिंसिपल पूछा है। रेट आपको कितनी दे रखी है? रेट आपको दे रखी है कि नहीं? 15%, और टाइम आपको दे रखा है 3 साल, 3 ईयर्स। ठीक है, अब आप बताओ 15% को फिर से फ्रैक्शन में बनाने की वजह ये है कि आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू मानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं 15% निकालूंगा। देखो 15 का मैंने 15 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। कैसे करेंगे? 15% है तो परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया? 100 से भाग दे दिया, परसेंट हटाया तो मैंने 5 से काटा, इसको 3 टाइम 5 से काटा 20, यानी ये फ्रैक्शन हो गया कि ना 3/20। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फिर से क्या मानना है? ऐसी वैल्यू मानी जो 3 बार कट जाए। तो मैं नीचे क्या है 20 पे मैं फिर से क्यूब कर दूंगा, तो मैं मान लूँगा 8000 आएगा। देखो 20 का क्यूब स्क्वायर होता है 400, 400 दूनी 800 और 1 0, और तो यानी 8000 हो गया। मैंने क्या मान लिया? 8000। मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया? 8000 मान लिया। माना है ये है नहीं, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 8000। मैंने प्रिंसिपल 8000 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो मैं इसका क्या 3 साल के लिए ब्याज निकालूंगा, तो 3/20 किया पहले बार। मैं 8000 का 3/20 कराऊंगा, तो 3/20 इसका करूँगा। तो देखो 20 से इसको काटा 4 और 400 आ गया, 400 किया 1200, कितना 1200। इसका 1/8 किया तो क्या 3/20 किया तो 1200, दूसरे साल भी 1200 और तीसरे साल भी 1200। ये तो कॉमन पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा इस पर ब्याज मिला होगा, तो 1200 का 1/3 करूँगा मैं, 1200 का 1/3 3/20 करूँगा। तो मैं 20 से काटा 20 छक्के होता है, और 60 आ गया, 60 दिया 180 हो गया, यानी 180, यानी इस पर ब्याज मिला होगा मुझे 180 दूसरे साल। और तीसरे साल में इस पर ब्याज मिला होगा 180, तो फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा 180, और फिर 180 का मैं क्या करूँगा 3/20 करूँगा। तो 20 से काटूँगा, 20 90 और 9 27, यानी 27 आ गया यहाँ पर। ओके, ये आपको क्लियर है? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बता दो। ये आपको समझ में आ गया, मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम डिफरेंस पूछा है, तो ये तो कॉमन पार्ट है, डिफरेंस तो ये होता है। तो डिफरेंस में इसको जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? देखो ये हमारा डिफरेंस है, 18 × 54 540 और 27 ऐड कर दूंगा इसमें, 7 6 और 5, कितना हो गया? 567 हो गया। कितना हो गया? 567 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये आपको दे रखा है 567 किसके बराबर है? यहाँ पे 567 किसके बराबर है? ये है 1134 के बराबर। 567 1134 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आप 2 निकाल लोगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 567 1140 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल गई। कैसे निकल गई देखो। अब यदि आपने ऐसे नहीं लिखा तो कैसे भी लिख सकते हैं, जरूर थोड़ी हम ऐसे लिखेंगे। ये 567 है, यहाँ पे क्या है 1134 है ना, 1134 है, सॉरी हाँ सही है ना। तो मैं इससे इसको काटूंगा तो 2 बार कट जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 8000। मैंने प्रिंसिपल क्या है? तो 8000, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 16000 हो जाएगा। 8000 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा प्रिंसिपल क्या आ गया? 16000। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बता दो आप। क्लियर है ना ये सब?
ओके, एकदम समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखो अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग तरीके का है, ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस वाले आपने कर लिए। अब थोड़ा नेक्स्ट अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 20,000 रुपये की एक राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन रेट क्या है हमारी 5% है, और देखो इसको मैं दूसरे तरह फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकता हूँ। रेट हमारी 5% है, रेट क्या है, रेट दे रखी है हमारी 5%, तो मैं इसको अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 5/100 करूँगा तो यानी 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल हमें पहले दे रखा है तो मानने की कोई जरूरत, प्रिंसिपल हमें 2,000 रुपये दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं है। टाइम हमें 3 ईयर दे रखा है, टाइम हमें 3 ईयर्स दे रखा है। अब मानना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ दे रखा है ना आपको, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, मानना कुछ है नहीं। ओके, कुछ नहीं मानना मैं। अब आप बताओ, हमें पूछा है मिश्र धन क्या हुआ, तो मिश्र धन देखो, यदि आप ट्री मेथड से जाओगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 1/20 निकाल के फिर आपको क्या है जोड़ना पड़ेगा, और वही हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो आप ट्री मेथड से निकालोगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें आपको कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना पी से ए तक जाने के लिए, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे होता है। तो ये 20% है, 1/20 है तो 20 से 21 होगा प्रिंसिपल, 20 पर एक ब्याज लग रहा है तो 20 से 21 हमारा क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है, 20 से 21 हो गया। अब कितने साल के लिए हुआ है, 3 ईयर्स के लिए हुआ है ना, 20 से 21 अमाउंट हुआ है, 20 पर एक ब्याज मिल गया यानी 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, हमारा अमाउंट 20 से 21 हो गया। ये 3 साल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर 3 का और इस पर भी 3 का कर दूँगा, ठीक है, क्यूब कर दिया। अब रेशियो बनाना पड़ेगा हमें, अब रेशियो किया तो ये आ जाएगा 8,000, ठीक है, 8,000 आ गया, ठीक है। और ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे देखो 21 × 21, ये तो आपको पता है, ये कितना होता है 141, 441, ठीक है। और फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना है तो आप 21 से 21 कैरी आ गया 2, 21 चौके 84 और 84 और 2 कितना हो गया 86 के 6 कैरी आ गया 8, 21 चौके 84 और 8 92, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 9,261। ओके, मैं इसको हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ, अब आपको ये रेशियो मिल गया तो आपको करने में कितना टाइम लगेगा, बताओ कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा टाइम। देखो ये 8,000 है, ये 8,000 2,000 के बराबर है। अब बताओ ये 8,000 2,000 के बराबर है, यहाँ पे 8,000 रेशियो है, जे 8,000 किसके बराबर है, 2,000 के बराबर है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 2,000 के बराबर क्या है, 8,000 है, ठीक है, 8,000। तो मैं इसका मल्टीप्लाई, इससे भाग दे दूंगा इससे, और इससे कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 1961, यानी 2,000 जो है वो 8,000 के बराबर है, तो 9,261 किसके बराबर होगा, 9,261 किसके बराबर होगा। तो मैं इससे इसको काट दूंगा, 2,000 से 8,000 4 बार कट जाएगा, और 4 से मैं इसको क्या दूंगा, भाग दूंगा, क्यों नीचे 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8 होता है, 1 बच गया, 4 3 12, 4 1 4 और फिर 2 बच गया, 4 5 20, फिर 4 2 और 5 है ना, ये आ गया 2315.25। क्या ये क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो, ये क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है ये बता दो आप, नहीं तो आप ये समझ नहीं आया तो देखो आप बताओ। हम ऐसे करते थे 8,000 किसके बराबर है, 2,000 रुपये के बराबर है, तो यहाँ से मैं काटता तो क्या आता, देखो ये 8,000 है, ये 2,000 है, तो मैंने इससे काटा इसको, यानी 1 रुपये, यहाँ क्या आता 1 रुपये आता, 1 रुपये किसके बराबर है, 4 रेशियो के बराबर है, तो 1/4 आ जाता, 1/4 रुपये 1 रेशियो के बराबर है, 1/4 1 रेशियो के बराबर है, ऐसे करते तो 1/4 1 रेशियो के बराबर है, तो मैं इसका 1/4 नहीं निकालता क्या, 961 इंटू 1/4, तो यानी यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 1/4 हुआ है ना, तो यहाँ 4 से मैं इसको फिर डिवाइड करूँगा तो हमारा आंसर यही आएगा 2315.25। ओके, ये क्लियर है कि नहीं है, आप ये बता दो। ओके, ये क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, जल्दी से पढ़िए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ब्याज दे रखा है, तो दर पूछी है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछ रखा है और दर पूछी है आपको, दर तथा मूलधन दोनों ही पूछे। दर तथा मूलधन क्या है,
तो अब बताओ, देखो किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज जो दे रखा है उसका रेट पूछा है, तो आप बताओ 200। CI क्या दे रखा है हमारा 282.15 और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 270। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, रेट बराबर क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमेशा ही 2 ईयर्स के मिलेंगे, ज़्यादा के नहीं मिलेंगे। ओके, हमेशा आपको 2 ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ना तो 1 ईयर के मिलेंगे, क्योंकि 1 ईयर में तो दोनों का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, और 2 ईयर्स के मिलेंगे, 3 ईयर्स के नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे 3 ईयर्स के। ओके, जो डिफरेंस आपको दिया होगा वो 2 ईयर्स का दिया होगा। ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 3 साल का कैसे निकालना है, ये हमेशा 2 साल का निकालने के पूछा है। ओके, पहली बात। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात, हमने कोई भी राशि मानी होगी, कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा हमारा, 2 साल में ब्याज है, तो देखो मान के चलो यहाँ 10% का 2 साल का डिफरेंस, क्या 2 साल का आपको दे रखा 10% की दर से 1000 रुपये आपको था, 1000 रुपये का 10% आपको ये प्रिंसिपल दे रखा होता, ये रेट दे रखी होती, 2 साल टाइम दे रखा होता। ठीक है, तो आपसे कह रखा होता कि भाई 2 साल का जो सी क्या है SI है वो कितना है 200 रुपये है, और CI कितना दे रखा होता आपको 210 दे रखा होता। ठीक है, तो आप से पूछा होता प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अब ये दे रखा होता प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं आप, हमारा SI 200 दे रखा है, CI 210 दे रखा है, ये रेट दे रखी है, ये दे रखा है, तो अब बताओ। तो देखो यहाँ प्रिंसिपल क्या रहा होता हमारा 1000 रहा होता, बोलो प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये, इस पर 10% किया होता मैंने पहली बार, तो 100 रुपये पहले साल का, और दूसरे साल का भी 100 रुपये, और तीसरे साल इस पर 10 रुपये मिला होता। तो बताओ अब जो अंतर है, तो देखो यहाँ पे जो अंतर है, यहाँ पे 100 है, तभी तो 200 बना, यानी 100 रुपये ये 100 रुपये ये, यानी यही तो 200 है, और जो 10 रुपये है वही तो हमारा अंतर है। देखो यहाँ पे अंतर कितना है 10 रुपये का, तो यही तो 10 रुपये अंतर है कि नहीं, बताओ। यानी इसको मैं पार्ट में बदलूँगा, ये है जो CI मेरा 210, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 200 + 10, यानी मुझे ऐसे जोड़ना है, ये 200 है इसके बराबर जोड़ना है, यानी ये बराबर जोड़ना है, 200 निकाल लेना है, तो मैं इसको 200 + 10 लिखूँगा, ये 200 निकाल लिया मैंने, यानी ये दोनों बराबर कर लिए, तभी तो ये दोनों कॉमन हो गए, जो 10 बचा है वो नीचे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे करूँगा कि 210 मेरा CI है और 200 मेरा SI है, तो मैं 10 तो नीचे आएगा, और जो 200 बचा है इसको मैं आधा आधा करके लिख दूंगा ऊपर। ठीक है, ओके, ऐसे लिख दिया, तो जो डिफरेंस है वो 10 ही तो आ गया कि नहीं आया, बताओ। अब मुझे मान के चलो, अब ये नहीं दे रखा आपको, ये नहीं दे रखा, अब ये सब हटा दिया, मान के चलो आपको बस टाइम दे रखा 2 ईयर्स, ये सब भी हटा दिया। ठीक है, जो दे रखा है वो ये बचा है कि 2 साल का आपका ब्याज SI दे रखा है आपको, SI 200 है, देखो SI 200 हो रहा है, और CI कितना हो रहा है 210 दे रखा होता। तो अब बताओ CI क्या है हमारा 10 है कि नहीं है, बताओ। CI का देखो 210 हो गया, 200 + 10 CI हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 210 हो गया, और SI हमारा 200 हो गया, तो ये 200 तो दोनों में कॉमन है, और 10 एक्स्ट्रा बच गया, वो यही है। तो आप बताओ, अब परसेंट पूछा होता आपसे, परसेंट कैसे निकालते, तो आप बताओ परसेंट कैसे निकाल, ये 10 है, ये जो 10 है वो 1 साल का ब्याज ही तो है, इस पर 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज नहीं है क्या, ये बताओ। 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज है कि नहीं है, ये बोलो, है ना। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही तो है जे 10, इस 100 पर 1 साल का ब्याज 10 रुपये है, यानी 10 रुपये क्या है 1 साल का ब्याज है 100 रुपये पर, मैं इंटू करूँगा 100, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारी रेट क्या निकल गई 10%, यहाँ से रेट निकल गई 10%। अब हमें यदि मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालते, प्रिंसिपल कैसे निकालते, आप बताओ। आपने रेट निकाल लिया कि ये जो मिला है ये 10 रुपये ब्याज, 100 पर ही तो मिला 1 साल में, ये 100 रुपये पर ही तो 10 मिला था हमें 1 साल में, दूसरे साल में जो ब्याज मिला था पहले साल के 100 रुपये पर हमें 10 रुपये मिला है, तो हमने यहाँ से रेट निकाली 10%। ओके, अब हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो आप बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालते, प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताओ। ये जो 100 रुपये है, ये हमें मान के चलो हमारा प्रिंसिपल P है, इस पर 10% ब्याज ही तो मिला है, हमें 10% ब्याज ही तो मिला होगा, तभी तो हमारा 100 आया कि नहीं आया, बताओ। P पर हमें 10% मिला है, यही तो 100 था, ये P पर 10% ब्याज मिला है, वही तो 100 है, तो मैं 1 0 से 1 0 काट दूँगा, P बराबर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, P बराबर 1000 आ गया, तो प्रिंसिपल 1000 आ गया कि नहीं आया, बताओ, दोबारा से आ गया ना, प्रिंसिपल 1000 आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, आ गया ना समझ में, प्रिंसिपल हमारे 1000 आ गया ना दोबारा से। ओके, जितना समझ में आया उतना ठीक है, बचा कुछ हम दोबारा से क्वेश्चन से समझ लेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, हालांकि सारी प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। ओके, ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ये दे रखा है CI और
SI। अब आप बताओ 2 साल का है, तो आप बताओ इसके मैं 2 पार्ट करूँगा। पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये 282 है और ये 270 है, यानी यहाँ बच गया 12.15। कितना बचा? 12.15 बचा है कि नहीं बचा? बताओ, बच गया ना 12.15। अब देखो मैं फर्स्ट ईयर का ब्याज लूँगा और सेकंड ईयर का ब्याज लूँगा, प्रिंसिपल निकालना है। फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकंड ईयर का ब्याज ले लिया 2 साल का। ओके, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो आपको मिलेगा वो 2 साल का ही मिलेगा, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो इस बात से आप टेंशन ना लें तो ही अच्छा है, ठीक है। अब बताओ, आप एक बात बताओ, अब देखो 270 है, जो 270 ब्याज उसको 2 साल में मिला है। 270 जो है सिंपल इंटरेस्ट देखें, 270 ब्याज उसको 2 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 135 रुपये मिला होगा। 1 साल में उसको 135 मिला होगा, बोलो हाँ या ना। 2 साल में 270 मिला है, 1 साल में 135, यानी 135 तो उसको पहले साल ब्याज मिला होगा और 135 उसको दूसरे साल ब्याज मिला होगा। बोलो इतना डन है, क्लियर है? ओके, अब आप बताओ 1 साल में 135, दूसरे साल में 135, तभी तो उसको 2 साल में 270 मिला है। किससे? साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी भी दर से उसको 1 साल में 135, दूसरे साल में 135 मिला, 2 साल में टोटल उसको 270 मिल गया, ठीक है। तो ये तो दोनों में कॉमन रहा हुआ ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों कॉमन रहा था 270। तो यानी 12% एक्स्ट्रा मिला है, तो 12% डिफरेंस ही तो है हमारा, 12% डिफरेंस ही तो है, यानी इस पर ही तो मिला होगा। 12.15 है, ये हमारा डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है 12.15। यानी देखो ये 282 है, तो देखो ये 282.15 हुआ कि नहीं? 135 135 270 और इसमें 12.15 जोड़ा तो 282 हो गया ना। यानी पहले साल जो ब्याज था दोनों में समान रहा, 135 रहा, दूसरे साल 135 तो मिला ही, लेकिन 12.15 एक्स्ट्रा मिल गया इस पर ब्याज, तभी तो ये अंतर आ गया। ये अंतर कहाँ से आया? यहीं से तो आया, ब्याज पर ब्याज मिल गया, तभी तो 2 साल में अंतर आ गया 12.15 रुपये का। 12.15 रुपये का अंतर आ गया, यानी ये जो ब्याज मिला है मुझे 135 पर मिला है। 135 रुपये पर ही तो ब्याज मिला है मुझे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों में कॉमन था, 270 दोनों में कॉमन है। अब दोनों में 270 कॉमन है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता 282 है मेरा CI पॉइंट बिना 15 है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या 200 प्लस 12.15 लिख सकता? 270 है ना, यहाँ हमारा CI जितना सिंपल इंटरेस्ट है 270, तो मैं इसको 270 लिखूंगा पहले और प्लस 12.15 लिखूंगा, ठीक है। तो 270/2 किया मैंने दोबारा से, तो यहाँ 135 आ गया और 12.15 यहाँ आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 270 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू को मैं निकाल लूँगा, तो बच गया 12.15, तो 12.15 यही आएगा ना। ये क्लियर है कि नहीं ये बता दो, फिर बढ़ जाते हैं आगे। ओके, अब बताओ आप एक बात कि ये जो ब्याज मिला है 12.15, ये तो हमें ब्याज पर ही ब्याज मिला है, यानी इस ब्याज पर ही, पहले साल के ब्याज पर ही तो 12.15 मिला है। 12.15 किस में मिला? 12.15 मिला है हमें पहले साल के ब्याज 135 पर। मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, जिससे हमारा क्या निकला, कितना परसेंटेज निकला। मैं इसको हटाऊंगा पॉइंट को, तो 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब बताओ ये इससे कितने टाइम चला जाएगा? तो पीछे 5 है तो 5 बार जाना चाहिए ना। तो देखो 5 से काटा मैंने, 5 देखो 5 से काटूंगा मैं इसको, तो कितना होता है? 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 से 15 और 1 16, 1 17 हो गया, ठीक है। तो ये 5 से नहीं कटेगा, 12.15 है ना, 5 5 25 और 5 से 15, 16 17 और 5 1 5, यानी इससे तो नहीं करने वाला है, ठीक है। 135 पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं आना चाहिए। देखो 12.15 है, 125 × 100 किया मैंने, तो ये तो कट गया पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 से काट के देख लूँ, कोई दिक्कत है क्या? 5 से काटूंगा तो कितना आएगा? 27 आएगा, ठीक है। 5 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और फिर 2 बच गया, 5 चौक 20 और फिर 1 बचे 5 से 15। अब मैं 27 से इसको कट रहा है, 27 से काट के देखना, तो 27 से देखो कितने बार कट रहा है? 9 टाइम। 27 से कट जाएगा 9 बार, 27 नंबर होता है तो कट रहा है ना, कितने बार? 9 बार कट गया, ये 9 बार आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है, कट रहा है। ओके, 9 बार आ रहा है, ठीक है, 9 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 135 × 9 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 9 5 45 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये आ गया 9, ओके, 9 टाइम कट गया, यानी हमारी रेट क्या निकल गई यहाँ से? हमारी रेट निकल गई 9%, ओके, 9%। अब बताओ 9% रेट निकल गई, हमें क्या निकालना था? मूलधन निकालना। तो मूलधन निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? जब हमारी रेट निकल गई 9%, तो मूलधन निकालने में क्या दिक्कत है? अब बताओ, प्रिंसिपल हमारा P मान लिया मैंने, इस पर 9% का ब्याज मिला होगा 1 साल का, ठीक है। 1 साल का 9% ब्याज मिला है, जो कि 135 के बराबर है। ये 1 साल में 9% का ब्याज ही तो होगा। यहाँ मान के चलो P प्रिंसिपल है, तो इस पर 9% ब्याज ही तो मिला था, ये 135 मिला था कि नहीं मिला था? बोलो, ये दोनों हैं 135, 9% का ब्याज ही तो है। ये इस पर 9% मिल गया, यहाँ से ये 9% मिला है, तो ये P पर 9% का ब्याज है 135,
तो ये 135 क्या है, 9 से मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 27। 27 क्यों आएगा, 9 का 9 आएगा और 9 5 15 आएगा, ठीक है 15 आ जाएगा। पी बराबर 1500 हो जाएगा, कितना है 1500। पी बराबर क्या आएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा 1500 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, 1500 आ गया। ओके क्लियर है कि नहीं ये बता दो, क्लियर है ना, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यानी ये 135 है, ये 135 है, ये 12.15 इस पर ब्याज था, तो इस पर ब्याज 12.15 है, तो 135 पर 12.15 ब्याज यानी 9%, यानी रेट हमारी 9% निकलेगी। यानी रेट पूछा होता है 9% निकलेगी। आपको दोनों चीज़ पेपर में कभी नहीं पूछेगा, एक चीज़ पूछेगा। लेकिन यदि आपको मूलधन पूछता है तो आपको पहले रेट निकालनी पड़ेगी, फिर मूलधन निकालना पड़ेगा, और कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं मूलधन निकालने का, ठीक है। तो रेट तो हमेशा हर हालत में आपको निकालनी है, फिर आपको मूलधन पूछेगा तो आप बताओ, आपने सोच लिया पी पर, यानी पी हमारा मूलधन है, इस पर 9% ब्याज मिला है जो कि 135 के बराबर है, तो आपने यहाँ से पी बराबर निकालिए क्या 1500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी कर पाओगे। देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 40.80, 40.80, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 40। तो आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 40 कॉमन है, 2 साल का ब्याज है, 40 कॉमन है, 2 साल का ब्याज है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ओके। तो फर्स्ट ईयर में 40 कॉमन है, देखो ये दोनों कॉमन है, वो क्या है, और डिफरेंस क्या है इनका 0.80, डिफरेंस 0.80 है, और ये दोनों कॉमन है 40, यानी 20 तो पहले साल ब्याज मिल गया और दूसरे साल भी 20 मिल गया। देखो जो CI ऐसा ही होता है, उसको 40 है, 2 साल में मिला है, मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा 20, तो 20 मिल गया दोनों साल, 20 मिल गया यानी 40, तो 40 साल ये हो गया 40, तो 40 अब 40 के बाद यहाँ क्या बचा है 0.80 बचा है ना। CI जो है हमारा 40.80 है, तो ये 40 तो हो गया, 40 प्लस 0.80 अलग से है, तो 0.80 क्या है, इस पर ब्याज मिला वो 0.80, बोलो 20 40 और 0.80 यहाँ पे ब्याज मिला है, यही तो एक्स्ट्रा है, ये दोनों तो कॉमन है। 40.80 क्या है हमारा एक्स्ट्रा है जो इस पर ब्याज मिला होगा 20 पर, और ये क्या है पहले साल का ब्याज है, पहले साल का ब्याज है मूलधन पर, और इस पर हमें 0.80 ब्याज मिला है, तो हमारा मूलधन क्या होगा ये पूछा गया। तो देखो 0.80 हमारा मूलधन है, 0.80 हमारा मूलधन है किस पर 20 पर, इंटू 100 करूँगा मैं, आप बताओ ये पॉइंट है, तो पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 से काटा इसको तो ये 4% आ गया, कितना आ गया 4% आ गया। कोई दिक्कत है 4% आ गया, कोई दिक्कत है क्या नहीं है। अब ये 4% आ गया, अब ये हमारी रेट पूछी होती है तो 4% आ गया, ठीक है 4% आ गया। और फिर आप देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, अब देखो 4% आ गया तो ऑप्शन में सीधा लिखा है 4% बी ऑप्शन में, और किसी में है नहीं, तो ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है पहली बात। और दूसरी बात क्या है, यदि हमें मूलधन निकालना होता तो कैसे निकाले, P इंटू 4%, 4% क्या है हमारा 20 है, तो मैं इसको काटूंगा 4 5 20, तो P बराबर क्या आ जाएगा, इसका मैं मल्टीप्लाई 500 ओके। तो हमारा मूलधन क्या होगा 500 रुपये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, ये बता दो, आगे समझ में नहीं आया बता दो, आ गया ना, आ गया समझ में, ठीक है। अब आप बता दो, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अब आपको डरना नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है। किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 है, 3 वर्ष का दे रखा है 540, 3 ईयर्स का 540 साधारण ब्याज है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 376.20, 376.20। आपको 3 साल का क्या दे, सॉरी 2 साल का क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा 2 साल का होगा, मैंने पहले ही कहा है। अब देखो ये 540 है, ये कितना है 3 साल का है, 540 है ये कितना है 3 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा 180 हो जाएगा। 540 3 साल का, तो 1 साल का 180 रहा होगा, ठीक है 1 साल का 180 रहा होगा। तो 2 साल का कितना रहा होगा 1 साल का 180, 2 साल का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 360, 2 साल का 360 रहा है, ठीक है। 2 साल का अब हमने निकालिए 360 रहा है, तो मैं 2 साल का 360 हो गया, ओके। अब मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर निकालूंगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आप बताओ 2 साल का मैंने क्या निकाल लिया 360 निकाल लिया, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 2 साल में हमें 2 साल का निकालना है, तो 1 साल का 180 है जी, बोलो 180 हो गया। फिर दूसरे साल में भी 180, तो 360 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब 360 हो गया। अब जो डिफरेंस है हमें 3 साल दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें 1 साल का निकाल लिया, 2 साल का 360 निकालिए, और 2 साल का हमारा क्या दे रखा है CI दे रखा है 376, तो मैं 376 है, इनका डिफरेंस कितना है 376.20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 16.20, डिफरेंस ले लिया 16.20, यानी जो डिफरेंस रहा होगा हमारा 16.20 वो यहाँ है, डिफरेंस दूसरे साल का 16.20 है,
ओके, तो ये हो गया देखो 1836 और कितना हो गया 376.20 हो गया ना टोटल जोड़ा तो। और देखो हमारा 2 साल का ब्याज भी 180 हो गया। 2 साल का ब्याज देखो 1 साल का ब्याज 180, 2 साल का ब्याज 360 हो गया। ये क्या है हमारा, ये SI 2 साल का SI। ठीक है, तो हमें 3 साल दे रखा है, हमें उससे कोई मैटर नहीं था, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालिए। तो हमें 2 साल का ब्याज निकालिए, हमने 2 साल का SI हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है, प्रत्येक साल का बराबर होता है। 3 साल का 540 दे रखा है तो 1 साल का 80, तो हर साल बराबर है, तो 18-54 होता है, 3 साल का 54 है, यानी 540 है। तो 1 साल का हमारा 18 180 निकल गया। तो ये तो दोनों बराबर है। अब दूसरे साल हमने 16.20 ब्याज पर ही तो ब्याज लगाए, 180 पर 16.20 ब्याज लगाए। तो आप बताओ 16.20 कितने पे लगाए, 180 पे लगाए, 180 पर 16.20 ब्याज लगाए 180 पर। मैं इंटू 100 करूँगा तो देखो ये पॉइंट 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो मैं पॉइंट हटाऊँगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 कट, 18 90 172 होता है, 18 90 162 होता है, 72 नहीं होता 62 होता है। ठीक है, 18 90 162 होता है। तो ये 9% हमारी रेट निकल गई, रेट 9% निकल गई। तो किस ऑप्शन में हमारी रेट है 9%? तो सॉरी, रेट तो हमसे पूछी नहीं है क्वेश्चन में, रेट नहीं पूछी हमने, राशि पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, राशि पूछी है तो 9% हमारी रेट निकल गई। तो आधा काम तो हमारा हो गया, अब छोटा सा काम बचा, आधा नहीं हो गया, काम पूरा ही हो गया। अब देखो प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल निकालना, तो किसी भी प्रिंसिपल 9% की रेट से हमें 180 ब्याज मिल रहा है, 9% की रेट 180 ब्याज मिला है पहले साल में। यहाँ पे मान के चलो प्रिंसिपल कुछ रहा है, इस पर 9% की रेट से 180 ब्याज मिला होगा, 9 दूनी 18 यानी 20। तो प्रिंसिपल क्या आ गया 20 और 2 जीरो और यानी 2000। क्या क्लियर है कि नहीं ये बता दो आप, क्लियर है ना? इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये बता दो फटाफट, एकदम क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आया कि ये नहीं आया ये बता दो फिलहाल में, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा तो इक्वेशन और करेंगे आज, फिर करेंगे कल, आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है अभी। देखो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये, समान राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब बताओ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको कितना 328 रुपये 5% वार्षिक दर की ब्याज से। तो कहा साधारण ब्याज क्या हो, तो ये बताना आपको। ओके, तो आप बताओगे मुझे 5 साल 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 5% की रेट से देखा है। ₹328 है, समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, किसी निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 328 रुपये, समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो ये बताना है। तो आपको रेट क्या दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 5%, रेट क्या दे रखी है 5%, रेट आपको दे रखी है 5%। इस 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20 लिख सकता हूँ, ठीक है। टाइम हमारा 2 वर्ष दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ 2 साल तो 2 ईयर का तो मुझे प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, तो मैं 2 पे कर दूँगा क्या स्क्वायर, तो ये 400 मान लिया मैंने, मूल प्रिंसिपल क्या 400 मान लिया, कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल मैंने 400 मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/20 किया तो 20 आएगा, फिर इसका 1/20 किया 20 आ गया, ठीक है। इसका 1/20 किया 20 आ गया, इसका 1/20 किया 20 आ गया, इसका फिर 1/20 किया तो क्या ना 1 आ गया, ठीक है। आप करके देख लो, 400 का 1/20 किया तो 20 आ गया, 2 और 1 जीरो बच गया, फिर 20 का मैंने 1/20 किया तो 20 सेकंड 20 होता है, तो नहीं 1 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ओके। अब आप बताओ ये 400 रुपये हमारा मूलधन माना था प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये 20 है और ये 20 है, ये 20 और ये 20 और 1 आ गया। अब ये कितना हो गया 20 20 40 और 41 यानी 41 हो गया, 41 ये हमारा क्या होगा 41 रेशियो हो गया, कितने साल का है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये क्या होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 5% की रेट से 41 यूनिट, जो किसके बराबर दे रखा है आपको दे रखा है 328 रुपये के बराबर, किसके बराबर दे रखा है 328 के बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 328 रुपये के बराबर। तो 41 से 4 देखो 4 8 32 होता है, 4 से 8 बार चला जाएगा, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 8, 1 रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है क्या
ये पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो साधारण ब्याज तो ये होता है हमेशा, हमें पता है कि ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कॉमन होता है। तो साधारण ब्याज क्या है 20 + 20 यानी 40 यूनिट, 40 यूनिट ही तो है चार, तो मैं 40 यूनिट में 8 का मल्टीप्लाई करूँगा, एक यूनिट की हमारी एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 4 × 32 यानी 220 320 आ गया। क्या ये क्लियर है कि नहीं ये बता दो। ओके ये क्लियर है। अब आप बताओ, मैंने तो मूलधन कुछ भी मान लिया, मुझे कोई जरूरत नहीं, 400 यूनिट मान लिया। यदि प्रिंसिपल पूछा होता तो आप इससे मल्टीप्लाई करते 4 × 32 और ये आया था कितना 3200 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, ये पूछा है तो 40 यूनिट है। देखो 40 यानी 20 और 20 40 यूनिट, तो यही तो हमारा क्या होता है SI और CI कॉमन होता है यहाँ, तो यानी ये तो 40 तो दोनों में कॉमन है, एक एक्स्ट्रा है तो यानी 41 हो गया 328 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 निकली, तो 20 और 20 40 यूनिट की वैल्यू क्या है 320 है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं वो जल्दी से बता दो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा ही एकदम सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें रेट रखी है आपको 12 सही 1/2% आपको रेट दे रखी है, तो ये होती है 1/8 के बराबर। क्या होती है 1/8 के बराबर होती है। ठीक है, टाइम आपको हमेशा 2 साल ही दे रखा हुआ, टाइम हमेशा 2 साल दे रखा है। ठीक है 2 साल, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बता 2 साल है, ठीक है 2 साल है, और 2 साल का चक्रवृद्धि 500 चक्रवृद्धि ब्याज देखा है 510। तो आप बताओ 8 है 2 साल का ब्याज है, तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 8 × 8 = 64, यानी मैंने 64 मान लिया क्या प्रिंसिपल। तो इसका 1/8 किया तो 8 आएगा, फिर 1/8 किया 8 आएगा, फिर 1/8 किया तो 1 आएगा। ठीक है 8 8 16 1 17 17 बराबर हमें दे रखा है 510, 17 बराबर 510 दे रखा है क्वेश्चन में, 17 यूनिट बराबर 510 टोटल ब्याज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 16 1 17 टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट है, जो 510 के बाद 17 51 होता है, 30 एक यूनिट की वैल्यू एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब आप बताओ पूछा है क्या साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है ना साधारण ब्याज क्या होगा, तो 8 8 16 यानी साधारण ब्याज तो मेरा यही है 16, तो 16 और एक यूनिट की वैल्यू 30 है, 16 × 3 = 48 होता है, यानी 480 हो गया। क्या ये क्लियर है कि नहीं ये बता दो फटाफट, इतना क्लियर है कि नहीं है ये बता दो अभी आप। ओके ये क्लियर है कि नहीं है, आपने 8 8 यही तो हमारा क्या होता है, ये आपको पता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी ये साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज कॉमन होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लग गया तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपने 17 रेशियो की वैल्यू 510 है, तो एक रेशियो 30 निकाली, तो 8 8 16 हमारा CI SI है, तो SI 16 यानी सिंपल इंटरेस्ट 16 है इंटू 30 कर दिया 480 हमारा SI है। क्या ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो अभी। ठीक है आगे समझ में, ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर कल दोस्तों इसी समय, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।